क्या क्या है? जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इदारा था, तो इसके अंदर मुख्तलिफ इदारे बनाए गए। इसके अंदर लगभग 6-7 इदारे हैं। इसमें गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल भी है, जहाँ पे कॉलेज भी है, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी है, जहाँ पे पॉलीटेक्निक भी है जिसके अंदर लोग वोकेशनल की तालीम हासिल करते हैं, और यहाँ पर गर्ल्स स्कूल भी है। तो सारे मिला के तकरीबन 7 इदारे होते हैं। आखिर में यहाँ पे B.Ed भी है, एजुकेशन कॉलेज है, लोग B.Ed भी करते हैं। तकरीबन 7 इदारे। कराची का बड़ा तालीमी इदारा नहीं, कराची का तो सबसे आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि पूरे कराची में या शायद पाकिस्तान में 8-7-8 इदारे एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये मैंने आज तक नहीं देखे, मेरे पास नॉलेज में नहीं है कि इतने कम जगह के अंदर 7 या 8 इदारे मौजूद था पूरे कराची में या कहीं नहीं। मैंने शुरू से ये प्राइवेट इदारा होता था, जामिया मिलिया पूरा ये कंपाउंड था जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, गर्ल्स, कॉलेज, B.Ed सब कुछ यहीं पर है। और मैंने शुरू से यहीं पढ़ा है। प्राइमरी भी मेरा यही है, सेकेंडरी भी मेरा है, सब कुछ मैंने यहीं पढ़ा। हत्ता कि मेरे वालिद भी जो है वो इस स्कूल में एक अरसे तक यहाँ पर खिदमत अंजाम देते रहे। फिर वो जामिया मिलिया कॉलेज में गए और अभी माशाल्लाह हयात हैं वो। तो इस हवाले से मेरी एक दिलचस्पी इस इदारे से इसी वजह से रही। मेरे वालिद साहब यहाँ पे शायद 2 साल ही प्रिंसिपल हैं और दौरान मुलाजमत ही उनका इंतकाल हो गया था। ये लेकिन जामिया मिलिया के बारे में मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, और ये जो डॉक्टर महमूदुल हसन साहब जिनका जिक्र आया है, ये बहुत ही माहिर तालीम के, बहुत बड़े इंडिया पाकिस्तान के बड़े माहिरीन तालीम में थे। और मेरे ख्याल में जो उनका जहन में नक्शा था वो इसको जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की तर्ज पे बर्रे सग़ीर की एक बड़ी जामिया बनाना था, और ये उसी रास्ते पे गामजन था। लेकिन जब ये नेशनलाइज हो गया तो उसके बाद ये सारे मामला ठप हो गए। आप मगर क्या हमारा वॉइस कि प्राइमरी से लेकर आदमी यहाँ से फारिग तहसील होकर निकले। तो अगर ये 6-7 इदारे मिला लें तो मजमूई तौर पे कितने बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं एक वक्त में? तकरीबन 5,000 के पास। अच्छा, 5,000 बच्चों के लिए यहाँ अच्छी तालीम हो सकती है। यहाँ पर जॉब भी मैंने की, तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मुझे आके भी तकरीबन 25-30 साल इस इदारे में हो गए। अब यहीं से मेरा प्रमोशन वगैरह भी हो रहे हैं। अब मसला ये है कि ये इदारा जब नेशनलाइज हुआ, पहले तो प्राइवेट था, बहुत ज़बरदस्त था, और यहाँ से बड़े बड़े आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शफी नकी जामिया के हवाले से उनके नाम के साथ जामई लगता है, वो भी इसी इदारे से पढ़ कर निकले हैं। बहुत सारे डॉक्टर शाह जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो भी यहाँ से निकले। बहुत बड़े बड़े लोग नाम यहाँ पे। एडमिशन यहाँ आसान नहीं थे, बड़े गवर्नर्स वगैरह के सोर्सेज आती थी। फिर जब ये नेशनलाइज हुआ ना, तो ये बद से बदतरी की तरफ चला गया। मैं जामिया मिलिया के वाले से एक दिलचस्प बात बताऊं जिसका मैं ऐनी शाहिद हूं। मेरे मरहूम भाई अहमद सईद कुरैशी का डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो मशहूर सर्जन हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो वो मेरे वालिद मरहूम से उनकी दुआ सलाम बड़ी अच्छी हो गई थी। तो वो एक दफ़ा मेरे वालिद मरहूम को बताने लगे कि मैंने कराची से मैट्रिक के अंदर पोजीशन ली थी, उसके बाद मैंने DJ या आदमजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पर मैं वहाँ की तालीम से मुतमईन नहीं था। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि कराची का एक बहुत अच्छा तालीमी इदारा जामिया मिलिया है, मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करा लिया। तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जब मेरे वालिद मरहूम को ये बात बता रहे थे तो कह रहे थे कि मैंने इंटर यहीं से किया है, और ये टाइम मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त है जिसको मैं अभी तक याद रखता हूँ। पाकिस्तान कराची में तो एक ज़माने में जामिया मिलिया कॉलेज जो है वो
तालीम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा इदारा था। शफ़ी नक़ई जामई जो BBC के मशहूर एंकर हैं वो यहाँ से फारिगुल तहसील हैं। जामा कराची के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर महमूद गजनवी साहब यहाँ से जो है फारिगुल तहसील हैं। एक कनाडा की मारूफ शख्सियत हैं आसिफ मसूद जामई साहब, उन्होंने यहाँ से पढ़ा हुआ। यानी ये इदारा इतना बड़ा था कि यहाँ से फारिगुल तहसील तलबा अपने नाम के आगे फ़ख्र के साथ जामई लगाते थे कि हम इस इदारे के पढ़े हुए हैं जिसके नाम से जामई है। उस ज़माने में नज़रियाती तौर पे भी लेफ़्ट और राइट दोनों के मशहूर जो असातिज़ा हैं उनका गढ़ था। यहाँ के तलबा की नज़रियाती तरबियत बहुत अच्छी होती थी। यहाँ पे बहस का बहुत अच्छा माहौल था, इल्मी और अदबी सरगर्मियों का बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ज़वाल का शिकार होती थी। इसकी तबाही की वजह बुनियादी तौर पर तो नेशनलाइजेशन है। उसके बाद इसको ओन करने वाला कोई नहीं होता, और सरकार की कोई चीज़ को सरकार तो ओन कर सकती है लेकिन आम फर्द नहीं कर सकता। और उसके बाद ज़वाल किसी एक ख़ास इदारे में नहीं आता, ज़वाल ओवरऑल आता है। तो कराची में जितने भी सरकारी इदारे हैं या पूरे पाकिस्तान में उन सब में पढ़ने का ट्रेंड कम हो गया है। प्राइवेट जामियात खुल गई हैं। कुछ तबाही में तो बहुत सारे अवामिल होते हैं। मुझे यहाँ भी बताया गया है कि सामने का जो ब्लॉक है उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो शायद 2011 के अंदर डिमोलिश किया गया था कि ये नया बनेगा। तो आज 2019 हो गया है, नया तो क्या बनता, पुराने वाले से नहीं गया। ये बातें बस प्रॉपरली कर इस तरह की मेरी यादें हैं। इसके अलावा मेरे वालिद मोहम्मद साहब आज से 37 ईयर्स पहले यहाँ के एजेंट और इसी स्कूल की सर्विस में मैं लगा हुई है। उस वजह से मेरी मैं खुद भी गवर्नमेंट के अंदर कॉलेज की मैं स्कूल में 6 क्लास से पढ़ा और मैं इसी स्कूल में। आप माशाल्लाह परफेक्ट हैं। अच्छा, आप बताइए कि स्कूल को और अच्छा कैसे होना चाहिए? अगर आप मेरी जगह या आप प्रिंसिपल लग जाएं या बड़ी पोस्ट पे हों तो स्कूल में क्या क्या चीज़ें करेंगे? हम चाहेंगे कि स्कूल बने और यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। यहाँ पे स्कूल की हालत आप देख सकते हैं, पहले पंखे भी नहीं थे, अब उसने पंखे भी लगा दिए मैडम ने। अच्छा, और मेरी जॉब ये है कि जो आपके स्कूल टीचर्स होते हैं ना, इवन HMD जो होती है, इनको भी ट्रेनिंग करें। गवर्नमेंट तो कुछ करे ना करे, टीचर्स भी कुछ करे ना करे, लेकिन हम भी स्कूल भी हमारा जस्ट है कि होम है ना, ये घर है। अगर हमारा घर गंदा हो और बाहर से मेहमान आए, हमें शर्मिंदगी होगी। स्कूल में भी अगर आपको कोई मोटी थोड़ा सा कचरा दिखे या कुछ दिखे तो आप ये इंतज़ार नहीं करा करो कि ये उसका काम। आपको पता है मैं 19 ग्रेड में हूँ, मैं अपने ऑफिस में अपने कमरे की झाड़ू दे रहा हूँ। मेरा नेवी में जाने का। अच्छा, बेटा आपका क्या गोल है, क्या करोगे बड़े होके? कस्टम में जॉब करना। अच्छा, क्यों? वो शुरू से ही शौक है। पैसे ज़्यादा होते इसलिए तो नहीं ना? नहीं। अच्छा, अभी अच्छा। और तुम? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। उनको स्कूल को बनाना चाहिए, यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल को सही करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, थोड़ी सी तामीर करा देते हैं। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आपकी स्कूल में हाजिरी अच्छी है और टीचर्स अच्छे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, सरकारी स्कूल होने के बावजूद पढ़ाई तो अच्छी हो रही है। इसको बढ़ाना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। आप कुछ तजावीज़ दें कि आने वाले वक्तों में, ज़ाहिर है हम आप हमेशा तो नहीं रहेंगे, तो स्कूल को तो इसका शहर में क्या किरदार हो सकता है तालीमी इदारे के तौर पर, इसको किस तरह आगे ले जाना चाहिए? देखिए, जब यहाँ 2012 की मैं बात करूँ, ये डिमोलिश हुआ तो यहाँ पर
कहाँ 1000 स्ट्रेंथ थी, वो कम होते होते 2012 में 50 स्टूडेंट्स रह गए थे यहाँ पर। और वही एक कॉन्सेप्ट था, पीला स्कूल, पीला यूनिफॉर्म। जब मैं 2012 में मैं एज ए इंचार्ज यहाँ पर मैं आई हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने पीले का कॉन्सेप्ट निकाला। आपने देखा यूनिफॉर्म, है ना, मैं वो नाम नहीं लूँगी, मैंने प्राइवेट स्कूल वाला यूनिफॉर्म वो लगाया यहाँ पर। फिर थोड़ी सी और मैं इस वक्त बता नहीं सकती वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पर की, और ख़ुद अपना कंट्रीब्यूशन भी डाला। मेरे टीचर्स ने भी बहुत किया। पानी नहीं था, बोरिंग करवाई, वॉशरूम ख़त्म हो चुके थे, वॉशरूम बनवाए, जितना कर सकते थे हम लोगों ने बहुत किया यहाँ पर। वो स्कूल है और स्कूल अच्छा होना चाहिए हमारा, बाहर से देखने में भी अच्छा लगेगा, देख के लगे कि कोई स्कूल है ना बेटा। अच्छा तालीमी इदारा था, नाम बहुत तारीखी, और जाहिर इसको गुहन लग गया। और अब हम पॉजिटिव बात करते हैं कि दोबारा अगर इस स्कूल को और अच्छा बनाया जाए, कायम रखा जाए, तो इसमें उन लोगों का क्या किरदार हो सकता है जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं? देखिए, उसके लिए तो हम किसी से मांगने तो नहीं जाएंगे ना, वो खुद आएँ अपने पुराने इदारे की तरफ। जब इंसान एक यादें होती हैं उसकी, वो आएँ, देखें, इस इदारे को देख के खुद उन्हें दुख होगा, और वो जो कर सकते हैं इस इदारे में वो अपनी खिदमत अंजाम दे दें। कंस्ट्रक्शन, पार्क होना चाहिए, पढ़ाई तो अच्छी है ना, टीचर अच्छे हैं, टीचर कैसे? टीचर भी अच्छी है। जब हमने ये सब कुछ किया ना, तो बच्चे हमें वैसे नहीं मिले। ज़ाहिर है बच्चे बहुत लो क्लास के थे, उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हत्ता तक यूनिफॉर्म भी नहीं, ना कॉपीज़, वो भी हमने फ्री दी, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास गाड़ी में भर के लेके चले जाते थे बच्चों को, और दुकान पे ले जाके खड़ा कर दिया, इनको यूनिफॉर्म दे दो। का दूसरा जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म हुआ, हकीकत है। आईसीयू से निकाला, बिल्कुल आईसीयू से निकाला। बहुत मुश्किलात हुई हैं। आज जानती हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं ना, वो बेहतरीन टीचर्स हैं, क्वालिफाइड हैं। अब उनको इतनी परेशान कर दिया गया है कि वो जंग आलूद होते जा रहे हैं। आप सिर्फ कागजात से निकालो उनको, आप बच्चों की तरफ तवज्जो दें। बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं है, ये फाइल, वो फाइल, ये कागज़, वो कागज़, बस इन्हीं में फंसे हुए हैं हम लोग। तो अब ये चीज़ हटनी चाहिए ना, टीचर्स को थोड़ा फ्रीडम दें। हम हैं, मैं हूँ, मैं जैसे HM हूँ, तो मुझे टीचर्स के थोड़े से मसाइल को भी देखते हुए उनको अगर मैं कहीं बेनिफिट दूँ, तो मैं दूसरी तरफ उनसे इस्तेमाल भी कर लेती, मैं उनको उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती मैं उनको। लेकिन अब हम वो नहीं कर सकते कुछ भी। बेचारे जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके वालिदैन उनको अच्छे इदारों में नहीं भेज पाते, तो वो पीले स्कूल के नाम से और गवर्नमेंट स्कूल के नाम से कभी तैयार नहीं। आपको यहाँ पर कोई चीज़ पीली नजर आई सिवाय इसके कि दीवारें पीली हैं? वरना हमारे बच्चों के पास कोई चीज़ भी प्राइवेट से हट के नहीं है, प्राइवेट ही लगता है इदारा। अब अभी हमने रेंजर्स हमारे बच्चों को लेकर गए थे, आप यकीन करें वो इतनी ज़बरदस्त तस्वीरें उनकी आई हैं कि मेरी नज़र लग रही थी वो बच्चों को। बिल्कुल जाएँ, बिल्कुल जाएँ। प्राइवेट स्कूल में आप देखें क्वालिफाइड टीचर्स तो नहीं होते, बहुत बड़े बड़े इदारों में होंगे तो होंगे। हमारे पास M.Ed, MA, B.Ed सब होते, मास्टर्स, हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास। बिल्कुल होती है हाजिरी। बहुत शुक्रिया। सारे इदारे एक जैसे नहीं होते। बच्चों को कोई पैगाम दें स्कूल से हट के कि अगर मुल्क को बदलना है, आगे ले जाना है, तो क्या अपने आप को सही करें,
हम कौम को सही करने से पहले हमें अपने आप को सही करना है। आजकल के जो बच्चों का बड़ा मसला है कि वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, इससे कैसे यही निकलें? सबसे बड़ी तबाही है और इसमें पेरेंट्स का किरदार है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को पर नज़र रखें और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी ना करें। आजकल तो मैं खुद भी मदर हूँ, मैं भी जानती हूँ कि बच्चों ने कहा और अगर नहीं दिया हमने तो हमारा दिल दुख रहा होता है कि हमने ये क्यों नहीं किया। लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ा सा टेढ़ी नज़र भी रखनी पड़ती है, गहरी नज़र, टेढ़ी नज़र। इसके बगैर नहीं होता। आपका बच्चा सही नहीं है तो माशरे का बच्चा क्या सही होगा। थैंक यू।